जय संविधान, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, सपा कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। वही गठबंधन जिसकी वजह से बीजेपी यूपी की सत्ता में पहली बार 2017 में पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाई। एक बार फिर वही साजिश की जा रही है बहुजन आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसका फायदा गठबंधन को तो मिलने से रहा। इससे बीजेपी की लॉटरी लगने की पूरी तैयारी हो गई है। मीडिया भी खुलकर कैसे इसके लिए बैटिंग करने उतर गया है। कैसे सपा बीजेपी की बी टीम साबित होती जा रही है और कैसे दलितों को टारगेट किया जा रहा है, इसका काला चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, बताएंगे कि कैसे बहन जी ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। बस वीडियो देखते जाइए। दरअसल मुस्लिम वोटर्स बसपा के पास न जाएं, इसके लिए सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, ऐसा भाजपा और उसकी प्रभाव वाली मीडिया चाह रही थी। मीडिया पर खबरें चल रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बसपा पार्टी में टूट होने वाली है, क्योंकि 10 के 10 सांसद पार्टी छोड़ने वाले हैं, जिसमें कुछ सपा और कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं और कुछ बसपा सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। जबकि बसपा की स्थापना के समय ही विधायक सांसद भागते रहे हैं, लेकिन बसपा पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ा। दूसरी खबर यह भी चलाई जा रही है कि सपा कांग्रेस के गठबंधन से लाभ होगा। क्यों और कैसे होगा, ये बताया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग कुतर्क गढ़े जा रहे हैं। वास्तव में ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि कांग्रेस का सपा से गठबंधन हो जाए, इसकी बेताबी भाजपा को ज्यादा थी और मीडिया को भी। मीडिया वही करती है जो भाजपा चाहती है, इसलिए पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर था। भाजपा को सपा और कांग्रेस के गठबंधन से कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सपा का यादव वोटर मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से महज 50 सीटों पर ही है। आंकड़ा उससे कम भी हो सकता है। दलित वोटर्स का प्रभाव आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 95 गांव में यादव वोटर है ही नहीं। 5% गांव में भी एक यादव परिवार ही यादवों के हैं। इसीलिए मीडिया बता रहा है कि कांग्रेस सपा के गठबंधन में अकेले मुस्लिम वोट 50 सीट पर सपा और कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन ये लोग भूल जा रहे हैं कि इस गठबंधन के कारण जो खाटी कांग्रेसी कहे जाते हैं, वो सपा को 63 सीट पर वोट करने की बजाय भाजपा को करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा उन्हें एक ही घर लगता है। जहां सपा लड़ेगी और जहां कांग्रेस नहीं लड़ेगी, वहां कांग्रेस का वोट सपा के खाते में न जाकर भाजपा के पाले में जाएगा। सवर्ण वोटर सपा के साथ जाएगा ही नहीं, न पुरानी कांग्रेसी जाएंगे। इससे सपा को जहां 63 सीटों पर डबल नुकसान है, ठीक वैसे ही जैसे 2017 में हुआ था और मुलायम सिंह यादव तब भी अखिलेश यादव से नाराज हो गए थे। पहले वो वोट सपा कांग्रेस में बिखरता, वो अब गठबंधन की वजह से एकजुट होकर भाजपा को जा रहा है। वहीं दोस्तों, यादवों का बड़ा प्रतिशत विधानसभा की तरह लोकसभा में वोटिंग सपा को नहीं करता। यादव वोटर विधानसभा में सपा को वोट करता है, क्योंकि सत्ता सीधे यादवों के पास, अखिलेश यादव के पास आ रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा है नहीं, और यादव वोटर चाहता नहीं कि मोदी सत्ता से जाएं। वो सोच तक नहीं सकता ऐसा, क्योंकि मथुरा आंदोलन में उनका हित जुड़ा है, जो बिना मोदी संभव नहीं है। तमाम सर्वे में बात सही साबित हुई कि विधानसभा में अखिलेश और लोकसभा में मोदी के लिए यादव वोटर्स का बड़ा रुझान रहा है, और इसीलिए आधे यादव पहले ही लोकसभा में भाजपा में हो चुके होते हैं। 2019 में भी यही दिखा था, जैसा उस समय प्रसिद्ध भी हुआ था कि यादव बहुल जहां जहां 2500 वोटर्स तक यादव थे, वहां सपा को लोकसभा में 200 तक वोट मिले महज। और इसीलिए 80 में से 63 सीट पर यादव भाजपा को वोट देगा, जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, और बाकी 17 सीट पर जहां कांग्रेस लड़ेगी, वहां यादव 95% से ज्यादा भाजपा के पाले में जाएंगे। लेकिन ये सारे समीकरण विफल हो जाएंगे अगर 18 से 20% मुस्लिम बसपा के पास आ जाएं, क्योंकि बसपा का वोटर हर 80 लोकसभा सीट पर है, निर्णायक रूप से है। मुस्लिमों का साथ पाकर बसपा 60 से ज्यादा सीटें निकाल सकती है 80 में से। 2019 में ज्यादा इसलिए नहीं निकली क्योंकि यादव वोटर्स एक तरफा भाजपा पर गए। इससे 30 से 40 सीटों पर डबल नुकसान हुआ, ये भाजपा भी जानती है, और इसीलिए सपा कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, इसकी इच्छा भाजपा को ज्यादा चल रही थी और अपनी मीडिया से खबर चलवा रही थी। इस गठबंधन से भाजपा को नुकसान होगा, जिससे कि मुस्लिम वोट बसपा से जोड़कर कम से कम 50 सीट पर भाजपा को नुकसान न पहुंचा दे। दोस्तों, आपको ये समीकरण कैसा लगा, प्लीज बताइएगा। और प्लीज, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए।